कोरोना से महाराष्ट्र में जबरदस्त संकट। नागपुर में आज से 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन, लेकिन मॉर्निंग वॉक करते दिखाई दिए लोग। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 16,620 नए कोरोना मामले। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 50 मरीजों ने तोड़ा दम। राज्य में 1,26,000 से ज्यादा सक्रिय केस। पुणे में कोरोना की तेज लहर, 1,740 नए मरीजों से मचा हड़कंप, 17 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मिले 1,023 नए मरीज, अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश। कोरोना के ग्राफ में इजाफा जारी, अब तक नए केस 26,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में 407 नए मरीजों की पुष्टि, 2 कोरोना मरीजों की मौत। हरियाणा में 440 नए मामले। राज्य में आज से बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्लान, बढ़ते कोरोना ग्राफ पर रोक लगाने की पहल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में उर्स मेले में दिखी लापरवाही, बिना मास्क के दिखाई दी हजारों की भीड़। होली की भीड़ को देखते हुए गया में रेलवे सतर्क, स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू। लखनऊ बीजेपी सांसद की बहू ने की खुदकुशी की कोशिश, पति के आरोपों के बाद काटी हाथ की नस। आयुष की पत्नी को जख्मी हालत में पहुंचाया गया अस्पताल, पति और ससुराल वालों को बताया जिम्मेदार। खुदकुशी की कोशिश से पहले आयुष की पत्नी ने जारी किया वीडियो, आयुष पर जिंदगी में बात करने का लगाया आरोप, अपनी जान देने की धमकी दी। खुद पर गोली चलवाने की साजिश रचने का आरोपी है बीजेपी सांसद का बेटा आयुष। पुलिस के खुलासे के बाद पत्नी पर मढ़े थे आरोप। बीजेपी सांसद के बेटे आयुष ने कल लखनऊ में दर्ज कराया अपना केस, साजिश का खुलासा होने के बाद से था फरार। हिसार में मृतक किसान राजवीर के घर पहुंचे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, बोले 300 किसानों ने दी शहादत। दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस सरकार बनने पर आंदोलन में मरने वाले किसानों के परिवारों में एक सदस्य को नौकरी का किया वादा। दिल्ली के करीब बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारी किसान की संभव हो रही है हर मदद, आंदोलनकारियों के लिए संगरूर में बनाई जा रही है चारपाई। प्रदर्शनकारी किसानों ने बनाई रणनीति, गेहूं कटाई के सीजन में करेंगे घर वापसी, बॉर्डर पर आंदोलन का मोर्चा संभालेंगी महिलाएं। उड़ीसा के चंडीकोल में महापंचायत करेगा संयुक्त किसान मोर्चा, 19 मार्च को होगी महापंचायत। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच राहत भरी खबर, NH-24 पर दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला एक फ्लाईओवर खोला गया। दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर स्थायी मकान बनाने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने किया किनारा, कहा ऐसा निर्माण नहीं करना चाहिए। किसान आंदोलन और किसानों के समर्थन में आए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, कहा किसानों की हालत खराब है। कोई कानून उनके पक्ष में लागू नहीं है आज की तारीख में, तो इसको सेटल करना चाहिए। बागपत में एक समारोह में सत्यपाल मलिक ने कहा MSP को कानून के दायरे में करा दो तो मैं किसान आंदोलन खत्म करा दूंगा। बंगाल चुनाव में आज दिग्गजों की रैलियों का दिन, झारग्राम और बांकुरा में अमित शाह की रैली। रविवार शाम बंगाल के खड़गपुर में अमित शाह ने किया रोड शो, लोगों का भारी हुजूम। रोड शो के दौरान आज तक से अमित शाह की एक्सक्लूसिव बातचीत, बंगाल में जीतेंगे कम से कम 200 सीटें। वंदे मातरम के जय घोष से अमित शाह ने बढ़ाया समर्थकों का जोश, करीब 1 किलोमीटर तक चला रोड शो। रोड शो के दौरान ममता सरकार पर बरसे अमित शाह, भ्रष्टाचार और तोलाबाजी की कमर तोड़ने का जताया संकल्प। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जाएंगी पुरुलिया, व्हील चेयर पर 2 रैलियों को करेंगी संबोधित। कल ममता ने किया था रोड शो, बीजेपी पर किए कई वार, कहा घायल शेर होता है और खतरनाक। ममता ने देश में लोकतंत्र पर हमले की कई बार, कहा हम कायरता दिखाकर नहीं मानेंगे हार। व्हील चेयर पर ममता करेंगी पूरे बंगाल का दौरा, बंगाल के लोगों को मुझसे ज्यादा दर्द है। ममता के रोड शो पर बीजेपी का तंज, बोले बाबुल सुप्रियो नहीं चलेगा सहानुभूति बटोरने का दांव। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के तीसरे और चौथे दौर के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, 3 मौजूदा सांसदों को टिकट। टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो लड़ेंगे चुनाव, तारकेश्वर सीट से स्वपन दासगुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए विधायक राजीव बनर्जी डोमजुर से लड़ेंगे चुनाव, सांसद निशीथ प्रमाणिक को भी टिकट। बंगाली के अनुसार यश दासगुप्ता चंडीतला से लड़ेंगे, ठोकेंगे ताल, बेहाला ईस्ट से अभिनेत्री पायल सरकार उम्मीदवार। चंचुरा से बीजेपी सांसद लौकिक चैटर्जी को मौका, अलीपुर द्वार से अशोक लाहिड़ी होंगे प्रत्याशी। बंगाल में बीजेपी को झटका, सोवन चैटर्जी और बैशाखी बैनर्जी ने छोड़ी बीजेपी, टिकट नहीं मिलने से नाराजगी। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का बयान, कोई बीजेपी में नहीं रुकना चाहता, अब सांसद को दे रहे हैं एमएलए का टिकट। सिंगूर में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, 2 वरिष्ठ नेताओं का कई घंटे तक किया घेराव।
कोयला तस्करी मामले में आज अभिषेक बैनर्जी के रिश्तेदारों से पूछताछ। सीबीआई ने उनकी साली और पति और ससुर को भेजा है समन। कोलकाता में सुबह 11 बजे मेनका गंभीर के पति और ससुर को सीबीआई ने बुलाया। पहले मेनका से भी हो चुकी है पूछताछ। कल देर शाम दुर्गापुर पहुंची ममता बनर्जी। व्हील चेयर पर हाथ जोड़कर समर्थकों का किया अभिवादन। आसनसोल में संयुक्त किसान मोर्चा का सम्मेलन। किसान नेताओं ने की बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील। नादिया में टीएमसी ने ममता की चोट को बनाया मुद्दा। दीवारों पर लिखी मुख्यमंत्री की व्हील चेयर वाली तस्वीर। टीएमसी के एक और नेता स्वाति बनर्जी ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में हुई शामिल। उत्तरी 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी में तकरार। दीवार पर पोस्टर चिपकाने को लेकर भिड़े दोनों पार्टियों के समर्थक। कांग्रेस ने बंगाल के लिए कॉल लिस्ट जारी की। 34 उम्मीदवार के नाम का ऐलान। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की सियासी भविष्यवाणी। कहा 5 राज्यों में सिर्फ असम में जीतेगी बीजेपी। केरल के लिए बीजेपी ने जारी की 112 उम्मीदवारों की लिस्ट। सांसद के केजे अल्फोंस भी लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी उम्मीदवारों की सूची में केरल बीजेपी अध्यक्ष सुरेंद्रन का भी नाम। 2 विधानसभा सीटों से ठोकेंगे ताल। पुडुचेरी में कांग्रेस को झटका। बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा के सांसद पी कन्नन। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। करीब 600 नेता कार्यकर्ता होंगे शामिल। 11 जनवरी को हादसे में गंभीर रूप से जख्मी केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ठीक होकर गोवा से दिल्ली पहुंचे। संसद सत्र में होंगे शामिल। कांचीपुरम में कमल हासन की कार पर एक शख्स ने हमले की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। 2022 में होने वाले यूपी चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान। कहा दोबारा नहीं बनेगी योगी सरकार। दिल्ली में बीजेपी के चुनावी वादे पर बरसे मुख्यमंत्री। कहा न कॉलोनी पक्की हुई न घरों की हुई रजिस्ट्री। एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे को 25 मार्च के लिए एनआईए रिमांड। कड़ी पूछताछ की तैयारी। बीती रात एनआईए के दफ्तर में सचिन वाजे का मेडिकल चेकअप। जानकारी के मुताबिक परेशानी की वजह से रात को बुलाया गया डॉक्टर। सचिन वाजे के वकील ने कोर्ट में कहा उनकी पत्नी उनकी गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं, सिर्फ संदेश के आधार पर एनआईए ने पकड़ा। सचिन वाजे को लेकर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। बीजेपी ने की वाजे की नार्को टेस्ट कराने की मांग। बीजेपी की मांग पर शिवसेना का पलटवार। कहा मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश सही नहीं। अलीगढ़ में पूर्व विधायक जमीरुल्लाह का भड़काऊ बयान। सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी की एक याचिका पर भड़के। बोले सऊदी की तरह यहां भी आया शैतान, जहां दिखे पत्थर मारो। उन्नाव में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। करीब 25 लोगों ने मिलकर किया हमला। सवाब हासिल करो। ये सबसे बड़ा शैतान रिजवी आ गया है। जहां पर भी मिल जाए कंकरी मारो और सवाब हासिल करो। उन्नाव में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। करीब 25 लोगों ने मिलकर किया हमला। पिट रहे युवक को मां ने बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों पर नहीं हुआ असर। जैसे तैसे बचकर भागा पीड़ित। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लिया। कालीकट एयर इंटेलिजेंस ने पकड़ा 16 लाख का सोना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पेंट कर छिपाया गया था सोना। ग्रेटर नोएडा के बीटा 3 में सब्जी खरीदने गए दंपत्ति से कार लूटकर बदमाश फरार। गन पॉइंट पर वारदात। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में प्रॉपर्टी विवाद में अपहरण की कोशिश। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में गेहूं के खेत में भीषण आग। लाखों की फसल जलकर खाक। जोधपुर में घर में सो रही महिला पर चाकू से हमला। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पति ने किया हमला। मुर्शिदाबाद में चुनाव से पहले 16 बम जब्त किए गए। बम निरोधक दस्ते ने अपने कब्जे में लिया। पूर्वी चंपारण में दीवार गिरने से 2 महिलाओं की मौत। एक बच्ची समेत 4 अन्य महिलाएं जख्मी। आगर मालवा में चोरी के शक में 3 युवकों की लोगों ने की जमकर पिटाई। पुलिस के हवाले किया गया। मेरठ के पिता पुत्र ने खाया जहर। बेटे की मौके पर मौत। रायबरेली में नहर में नहाने गए 2 छात्र डूबे। तेज बहाव की वजह से अब तक उनका कोई सुराग नहीं। अलीगढ़ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। नोएडा से 4 को किया गया गिरफ्तार। कई सामान जब्त। नोएडा में लिफ्ट देकर यात्रियों की लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 5 गिरफ्तार। आरोपियों से 2 कार, हथियार और कैश बरामद। मेरठ में बाइक सवार 2 युवकों ने छात्रा पर किया हमला। लोगों ने पकड़कर की पिटाई। जयपुर में एक एसीपी रैंक पुलिस अधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार। रेप केस से पीड़ित के शोषण का आरोप। नोएडा में सेक्टर 58 से व्यापारियों की ठगी करने वाले छात्र गिरफ्तार। फर्जी कंपनी बनाकर करते थे वारदात।
रामपुर में एक लड़की ने किया सुसाइड, मनपसंद लड़के से निकाह नहीं होने पर जान देने का शक। यूपी के हाथरस में टेम्पो कमीशन को लेकर विवाद में युवक को मारी गई गोली, घायल युवक को अलीगढ़ रेफर किया गया। पंजाब के गुरदासपुर में प्रसाद के बहाने जहरीला पदार्थ खाने से 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में अपहरण कर नाक काटने की कोशिश, वीडियो वायरल। राजस्थान के सीकर में नशे के कारोबार में पुलिस का शिकंजा, अफीम के 2600 से ज्यादा पौधों के साथ आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के संगरूर में शर्मनाक वाकया, चोरी के आरोप में 4 बच्चों को रस्सी से बांधकर गांव में घुमाया गया। नागपुर में आज संपूर्ण लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं को राहत, 21 मार्च तक के लिए फैसला। 2022 में होने वाले पंजाब चुनाव के लिए सुखविंदर सिंह बादल का ऐलान, जलालाबाद से लड़ेंगे चुनाव। 1971 युद्ध की गोल्डन जुबली पर देश भर में कई कार्यक्रम, सेना के 1971 बैच के लिए दिल्ली के वॉर मेमोरियल में दी गई श्रद्धांजलि। हरिद्वार के हरिहर आश्रम में निरंजनी अखाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, बोले महाकुंभ में कोई रोक-टोक नहीं होनी चाहिए। पीलीभीत में पकड़ा गया तेंदुआ, वन विभाग ने बेहोश कर पिंजरे में किया कैद।